इस वीडियो में बात करेंगे भारत के हवाई यात्रा जगत में मचे उस हाहाकार की, जहां इंडिगो एयरलाइंस ने पिछले 4 दिनों में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। ये संकट मुख्य रूप से क्रू स्टाफ की कमी और 1 नवंबर से लागू हुए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों की वजह से पैदा हुआ। ये नियम पायलट्स की थकान कम करने के लिए लाए गए थे, लेकिन इंडिगो की प्लानिंग में चूक ने पूरे सिस्टम को ठप कर दिया। तो ये जो चल रहा है, इसको आप 10 बड़ी बातों में समझ लीजिए। संकट की शुरुआत कैसे हुई? DGCA ने जुलाई और नवंबर 2025 में 2 चरणों में कुछ स्ट्रिक्ट FDTL नियम लागू किए, जो पायलट्स को ज्यादा आराम, लंबी साप्ताहिक छुट्टी, रात की उड़ानों पर पाबंदी लगाते हैं। इंडिगो ने इसकी तैयारी में देरी की, जिससे रोटेशन बिगड़ गया। अन्य एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया ने इसे आसानी से हैंडल भी किया, लेकिन इंडिगो पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ा। 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। 2 दिसंबर से ये शुरू हुआ और 5 दिसंबर तक इंडिगो ने 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। 5 दिसंबर को दिल्ली से सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई। 6 दिसंबर को भी सैकड़ों कैंसिलेशंस हो रहे हैं। ये संख्या पीक ट्रैवल सीजन यानी शादी, वेकेशंस में एक यात्रियों के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा इंडिगो के पास दिसंबर के लिए A320 फ्लीट के लिए सिर्फ 2357 कैप्टन्स और 2194 फर्स्ट ऑफिसर्स उपलब्ध है, जो नए नियमों की मांग से कम है। कंपनी ने पायलट भर्ती में देरी, DGCA के मुताबिक उन्होंने 1 साल पहले ही चेतावनी दे दी थी। एयर इंडिया पर क्या असर हुआ है? इंडिगो की 60% मार्केट शेयर वाली स्थिति से पूरा हवाई नेटवर्क डगमगा गया। एयर इंडिया को अतिरिक्त लोड झेलना पड़ा, जिससे उनकी कुछ उड़ानें डिले हुई। वहीं स्पाइस जेट जैसी छोटे एयरलाइंस पर भी दबाव बढ़ा और टिकट्स के प्राइस दुगने हो गए। यात्रियों का हाहाकार और घंटों इंतजार। हजारों यात्री दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर फंस गए। कई को घंटों भूखे प्यासे इंतजार करना पड़ा, बिना सही जानकारी या खाने पीने के। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं और एक सर्वे के मुताबिक 54% यात्रियों ने इंडिगो की इस लापरवाही की शिकायत की है। इसके अलावा सरकार की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, तो DGCA ने इंडिगो को फरवरी 10 तारीख 2025 तक नाइट ड्यूटी लिमिट्स और अन्य FDTL प्रावधानों से छूट दी, ताकि ऑपरेशन स्टेबलाइज हो जाए। साथ ही हाई लेवल जांच कमेटी भी गठित कर दी गई। इसमें क्रू रिक्रूटमेंट और प्लानिंग गैप्स की जांच करनी चाहिए। विमान मंत्री ने इसे मिसमैनेजमेंट बताया है। इंडिगो का भी माफीनामा सामने आ गया है। CEO पीटर एल्बर्ट्स ने माफी मांगी और कहा कि 6 दिसंबर को कैंसिलेशन 1000 से नीचे आएंगे। पूर्ण सामान्यता 10 से 15 दिसंबर तक आ जाएगी। 5 से 15 दिसंबर तक बुकिंग्स पर भी फुल रिफंड मिल जाएगा। रीबुकिंग वेवर, होटल और खाने पीने की सुविधा भी दी जा रही है, लेकिन कई यात्री अब भी परेशान हैं। आर्थिक झटका किस तरह से लग रहा है, तो शेयर्स में भी 7% गिरावट है। इंटरग्लोबल एविएशन यानी इंडिगो की पेरेंट कंपनी के शेयर में 1 से 5 दिसंबर के बीच 7% गिरावट आई। मार्केट वैल्यूज में भी 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हवाई यात्रा पर निर्भर सेक्टर्स जैसे टूरिज्म और होटल्स भी प्रभावित हुए। अल्पा इंडिया ने DGCA के सिलेक्टिव छूट को एक डेंजरस प्रेसिडेंट बता दिया है। सेफ्टी गाइडलाइंस के अंतर्गत नहीं है। FIP ने स्लॉट्स अन्य एयरलाइंस को ट्रांसफर करने की मांग की। राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिगो ने कुछ प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को जो सहयोग करना है, उसमें पूरी तरह सहयोग दिया है। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं एक इम्पोर्टेंट आपको बात बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू इंडिगो ऑफिशियल्स अगले 24 घंटे में ये पूरी जो लेट लतीफ़ी की समस्या है, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी तक कुछ पता चल पाया कि वजह क्या है इस ग्लिचेस के पीछे जो आ रहे हैं? इसके लिए वो लोग बताएंगे, मगर जो भी समस्या थी और गवर्नमेंट का जो सहयोग जहाँ भी था, वो हमेशा से है। गवर्नमेंट तो सबसे ज़्यादा बढ़ के सहयोग करने वाली मोदी सरकार है इस समय। तो इस समय हमारे राम नायडू जी जिस तरह से सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 24 घंटे में ये सारी लेट लतीफ़ी की समस्या है दूर कर लीजिए। किसी दूसरे कंपनी को आने की मनाही तो कभी नहीं की गई है। ऐसा तो नहीं है कि ये कर दिया गया कि भाई एक ही ये कंपनी काम करेगी या सिर्फ 2 ही कंपनी काम करेगी, एयर इंडिया और इंडिगो। इट वाज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एनीवन कुड हैव एंटर्ड, ऐसा तो है नहीं। लेकिन निश्चित रूप से जिस कारण से भी हुआ है, कभी लोग बोल रहे हैं कि ये
जो उनके स्टाफ हैं उनसे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, कोई कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट्स है, जीपीएस में फॉल्ट्स है वगैरह, जो भी हो, और इसके चलते जो कष्ट हुआ है पूरे पैसेंजर्स को, तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। ये कैपिटलिस्ट की सरकार है, ये इन पैसे वालों की सरकार है। ये कहने के लिए उड़ान बिड़ान कहेंगे, लेकिन उड़ने नहीं देंगे आपको। नाम उड़ान है, उड़ना नहीं है। आप सोचिए, इवन मिडिल क्लास का आदमी भी 66,000 रुपए की टिकट लेकर जाएगा। अब सोचिए, तो लूटमार है ना। मंत्री से पूछिए, उनका जवाब रहता है मार्केट ड्रिवन। मार्केट ड्रिवन क्यों भाई, कैब क्यों नहीं लगाते हो? प्राइवेट एयरलाइंस की मोनोपोली है। 2 एयरलाइंस हैं भारत देश में जो पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं, एक इंडिगो है, एक एयर इंडिया है, और तो कोई है नहीं तीसरी। स्पाइस जेट बेचारी तो 1-2% मार्केट शेयर पे बैठी है। और ये 2 एयरलाइंस, इंडिगो और एयर इंडिया में भी अधिकांश हिस्सा इंडिगो का है। मैक्सिमम फ्लाइट्स इंडिगो उड़ाती है, और इंडिगो ही अगर ठप हो जाएगी तो जाहिर तौर पे पैसेंजर्स को बहुत तकलीफ होगी। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार, या डुओपोलीज यानी कि 2 लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है। 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। इंडिगो ने डीजीसीए को बताया कि फुल रजिस्ट्रेशन फरवरी 10 तारीख तक हो। 8 दिसंबर से शेड्यूल कटबैक शुरू होंगे। रेलवे ने 37 ट्रेनें भी बढ़ा दी हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वैकल्पिक एयरलाइंस या ट्रेन्स को बुक करें और ऑब्वियसली अपडेट्स चेक करते रहें। ये संकट भारतीय एविएशन के लिए एक सबक जरूर है। प्लानिंग और सेफ्टी सबसे पहले है। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।